वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पूरा विश्व संघर्ष कर रहा है। बात करें भारत की, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे भारत के लोगों को जागरूक करने के लिए ताली और थाली बजाओ कार्यक्रम के माध्यम से जागरूक करने का प्रयास किया गया। जनमत संग्रह भी कराया गया, साथ ही साथ संदेश भी दिया गया कि कोरोना वैश्विक महामारी से कैसे आप बच सकते हैं। और इस वैश्विक महामारी से बचाव के लिए सिवान जिले के सुविख्यात चिकित्सकों से हमारी विशेष मुलाकात हो रही है। जाने माने जनरल फिजिशियन डॉक्टर भानु प्रताप सिंह और सिवान जिले के जाने माने जनरल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार सिंह से आज हमारी मुलाकात है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सिवान जिले के जाने माने लोकप्रिय जनरल फिजिशियन डॉक्टर भानु प्रताप सिंह जी का स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर। न्यूज इंडिया तक कार्यक्रम में आप अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं। कोरोना वायरस का संक्रमण का खतरा कितना गंभीर है और कैसे इससे हम लोग निजात पा सकते हैं? ये अभी तक तो हम जान चुके हैं कि कोरोना एक वैश्विक महामारी का रूप ले चुका है और चूंकि इसका अभी तक कोई उचित डेफिनेटिव इलाज नहीं है, इसलिए इससे बचाव ही इसका एकमात्र उपाय है। और अभी तक जितने भी बातें सामने आई हैं उससे ये बात पता चली है कि दो बातें, एक सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरा मास्क का उपयोग, ये दो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें है, सबसे महत्वपूर्ण चीजें इससे बचाव रखने के लिए। इसके अलावा और सब भी बातें हैं, जैसे बार बार कहा जाता है कि हम लोग अपने घरों में रहें, अगर जरूरत नहीं हो तो घर से बाहर नहीं निकलें, अगर बाजार में जाते हैं या कहीं और भीड़ भाड़ वाली जगह में जाते हैं तो वहां पे इस बीमारी के फैलने का, चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग खत्म होने लगता है तो फैलने का इसका चांस जो है बढ़ जाता है। इसलिए हम कोशिश करें कि जितना संभव हो, जैसे ही संभव हो, मास्क जरूर उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। डॉक्टर भानु प्रताप सिंह का स्पष्ट रूप से कहना है कोरोना वायरस के संक्रमण का कोई वर्तमान समय में इलाज मौजूद नहीं है। इसका सबसे कारगर उपाय है दूरी बनाकर रहें, यानी सोशल डिस्टेंसिंग पर बल दें, साथ ही साथ मास्क का नियमित रूप से प्रयोग करें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। जो संक्रमित जोन है वहां बिल्कुल न जाएं, क्योंकि वहां इसका प्रभाव काफी तेजी से फैलता है और हो सकता है ऐसी संभावना बन सकती है कि कोरोना वायरस का प्रकोप आसानी से उस व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। डॉक्टर भानु प्रताप सिंह जी से जानते हैं कि वर्तमान समय में सरकार की तरफ से जो कोशिश हो रही है कितना कारगर है? देखिए, सरकार की तरफ से बहुत महत्वपूर्ण उपाय किए जा रहे हैं। हम लोगों को हरदम आप लोगों के मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यमों से ये बतलाया जा रहा है कि हम लोग कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, कैसे अपने को सुरक्षित रखें, मास्क का उपयोग करें, इसको प्रमोट करें कि हम हमारे आसपास के जो भी लोग हों ज्यादा से ज्यादा वो हरदम मास्क का उपयोग करें और अपने हैंड सैनिटाइजेशन का और बाकी चीजों का ख्याल रखें। So excuse me, what type of protection tools that you are providing for the patients to avoid such type of disastrous COVID-19 diseases? Actually, see, the first and foremost important this tool is mask. Face mask is the best tool to protect the patients or to protect the public from the spread of this coronavirus. So we should promote that everyone should wear mask. हाँ, बुजुर्ग या बच्चे या वैसे लोग जिनकी इम्यूनिटी कम है, जैसे कि कैंसर के मरीज हैं, डायबिटीज के मरीज हैं, किडनी डिजीज है, हार्ट डिजीज है, ब्लड प्रेशर के पेशेंट है या कुछ किसी और बीमारी के लिए जो इम्यूनो सप्रेसेंट दवाएं ले रहे हैं, उनको विशेष एहतियात बरतने की जरूरत है। वो लोग एकदम मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग को स्ट्रिक्टली मेंटेन करें, कोशिश करें कि घर में रहें, जरूरत नहीं हो तो घर से बाहर नहीं निकले, अगर जरूरत भी हो उनकी कोई चीज ले आने की तो घर के जो हेल्दी मेंबर है वो मार्केट जाएं और उनके लिए सामान लेके आएं और वो जो सामान आए उसको अच्छी तरह से धो के, अगर धोने लायक सामान है तो या उसको अच्छी तरह से सैनिटाइज करके उसका यूज किया जाए। ये ग्रुप जो है बच्चे, बूढ़े, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड और साथ में मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, प्रेग्नेंट वीमेन जो कि एक मास है हमारे यहाँ, उन लोगों को इस वायरस के प्रकोप से बचाना बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर साहब, बात करें कोरोना वायरस की संक्रमण की तो आपका बहुमूल्य संदेश और प्रतिक्रिया हमारे इस न्यूज इंडिया तक
मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से पूरा जिला वासियों तक पहुंच रहा है और आपके द्वारा दिए गए बहुमूल्य सुझाव से निश्चित रूप से सकारात्मक परिवर्तन और परिणाम देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है कि कोरोना वायरस का जो दहशत है, इस दहशत से कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि पूरा जनमानस काफी भयभीत है। आप बतलाएं कि आपका विशेष रूप से क्या प्रोत्साहन होगा ताकि लोगों को कम से कम एक साइकोलॉजिकल प्रेशर से निजात मिल सके। बिल्कुल, सबसे तो पहले तो मैं न्यूज इंडिया को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे लोग इस तरह से प्रयास कर रहे हैं कि अवेयरनेस ले आया जाए। दूसरी बात है कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम लोगों को मिलके लड़ना है और जितनी भी बचाव की तरीके हैं, जितने भी उपाय हैं, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का यूज करना, हैंड सैनिटाइजेशन, या जरूरत ना हो तो घरों से बाहर न जाए, भीड़ भाड़ जगहों पे न जाए, भीड़ भाड़ कम रखे इत्यादि, इन सब चीजों का पालन करना बहुत जरूरी है। ये थे सिवान जिले के जाने माने जनरल फिजिशियन डॉक्टर भानु प्रताप सिंह, जिनसे हमारी न्यूज इंडिया तक कार्यक्रम में मुलाकात हो रही थी, बात हो रही थी और कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए बहुमूल्य सुझाव की प्राप्ति हो रही थी। नील कमल हॉस्पिटल सिवान में हमारी एक विशेष मुलाकात होनी है सिवान के जाने माने जनरल सर्जन, लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर विनय कुमार सिंह से। आइए जानते हैं कि डॉक्टर साहब कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए क्या अनुभव कर रहे हैं और इस विषम परिस्थितियों से निकलने के लिए उनका क्या बहुमूल्य सुझाव हो सकता है। सर, आपका स्वागत है न्यूज इंडिया तक में। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है, कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए भानु बाबू बहुत सारी बातें बता चुके हैं, लेकिन मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहता हूँ। जैसे कि मैं सर्जन हूँ और सर्जरी जो इमरजेंसी ना हो, जिसको टाला जा सकता है, उसको जरूर टाल देना चाहिए। और दूसरी चीज है कि एंटीबॉडी टेस्टिंग के लिए किट जो है उसको जितना जल्द से जल्द हो सके सभी सर्जन्स के पास अवेलेबल होना चाहिए, कराना चाहिए, ताकि जो पेशेंट सर्जरी जिसकी करनी जरूरी है उसको ये जान लेना बहुत जरूरी है कि इसमें कोविड का संक्रमण हो चुका है कि नहीं तो उसके चलते हम कितना भी पीपी किट का व्यवस्था कर ले, कितना हम मास्क लगाएं, कितना हम अपना प्रोटेक्टिव डिवाइस का इस्तेमाल कर ले, लेकिन संभावना हरदम बनी रहती है क्योंकि सर्जरी के लिए हरदम पेशेंट से बहुत क्लोज कांटेक्ट होता है, उसका एरोसोल हम लोगों को इनहेल करना पड़ता है। तो हो सकता है कि संक्रमण सारे नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स और जो भी पैरामेडिक्स हैं सबको संक्रमण हो जाए। इसलिए सर्जरी बहुत जरूरी है, तभी कराएं जब तक इसका कोई टेस्ट अवेलेबल न हो जाए। नीलकमल हॉस्पिटल से हमारे साथ मुखातिब हैं सिवान के जनरल लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर विनय कुमार सिंह जी, जो वर्तमान वैश्विक समस्या कोरोना वायरस के संक्रमण के विषय में अपना बहुमूल्य चिकित्सकीय प्रतिक्रिया दे रहे हैं और सिवान जिला जनमानस को जागरूक कर रहे हैं कि आप कोरोना से बचाव करें। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है, इसका विकल्प समाधान ढूंढने की आवश्यकता है ताकि इस वैश्विक महामारी पर हम विजय प्राप्त कर सकें। सिवान के सिविल सर्जन डॉक्टर यदुवंश शर्मा से हमारी बातचीत हुई है। सदर अस्पताल सिवान पहुंचकर सिवान के सिविल सर्जन डॉक्टर यदुवंश शर्मा से विभिन्न समस्याओं के विषय में विस्तार से न्यूज इंडिया तक की टीम ने बातचीत की है और सिवान सिविल सर्जन डॉक्टर यदुवंश शर्मा का कहना है पूरे सिवान जिला वासियों को उन्होंने निवेदन किया है कि जहां तक संभव हो सके आप कोरोना वायरस के बचाव के लिए बताए गए दिशा निर्देशों को जनमानस तक पहुंचाएं और साथ ही साथ इसका अनुपालन भी कराएं। नीलकमल हॉस्पिटल में सर किस तरह की व्यवस्था है ताकि बाहर से आने वाले जो लोग हैं उनका कम से कम ये सुनिश्चित किया जा सके कि वह व्यक्ति संक्रमित है या नहीं? सबसे पहले बात है कि जब तक कोई टेस्ट की सुविधा न है, हम लोग थर्मल स्क्रीनिंग करते हैं और सबको सैनिटाइजर देते हैं और इसके अलावा मास्क लगा करके ही कैंपस में आना है, इसके लिए सबको हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं और अधिकांश लोग हम लोग के रिक्वेस्ट को मान लेता है। और किसी को भी अगर बुखार की समस्या होती है तो हम लोग उसको सदर अस्पताल भेजते हैं या किसी रिनाउंड फिजिशियन के पास भेजते हैं या अपने जो भी हम लोगों के पास ये जानने की सुविधा है कि उससे पूछ करके कि भाई आप कहीं बाहर तो नहीं गए थे, कहीं बाहर उसका ट्रेवल हिस्ट्री जानते हैं, उसका कांटेक्ट का हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं और अपना एक
महज अंदाज लगाते हैं कि ही मे नॉट बी सफरिंग फ्रॉम कोरोना वायरस, इससे ज्यादा तो हम लोग कुछ कर नहीं पाते। फिर भी इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जितना जल्द से जल्द हो सके सभी क्लिनिक पर जहां सर्जरी हो रही है, या तो गायनिकोलॉजिकल सर्जरी हो रही है, या बड़े बड़े अस्पतालों में तो अवेलेबल है लेकिन छोटे जगह पर अवेलेबल नहीं है, तो इस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे सरकार के तरफ से पहल हो, चाहे किसी के भी तरह से पहल हो, ताकि हर ऑपरेशन के पहले कोविड का टेस्टिंग हो सके तो ज्यादा अच्छा। जी बोलिए। हाँ, मैं डॉक्टर भानु प्रताप सिंह पूरे सीवान जिले के निवासियों से मेरा ये आग्रह है कि न्यूज इंडिया द्वारा जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जो अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाया जा रहा है, आप लोग उसमें शामिल हों और उनकी बातों को स्वीकार करते हैं, उनका अक्षरशः पालन करें, जिससे कोरोना के संक्रमण को बचाया जा सके।